हर दिन के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन टिप। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का जानकी ब्लॉग चैनल में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन टिप जो कि हमारे घंटों का काम मिनटों में होगा और ढेर सारे पैसों की भी बचत होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके घर में भी इस तरह से रिफाइंड के पैकेट आते हैं जिनको हम रिफाइंड रखने के बाद में फेंक देते हैं। अब देखिए, इसमें जहाँ से हमने काटा है तो 2 पैकेट मैंने खाली किया है और इसको मैं रखी थी क्योंकि इसको जब हम खाली करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें तेल रहता है जो कि हम उसको निकाल नहीं पाते हैं और ऐसे ही पैकेट को फेंक देते हैं। तो देखिए, जब भी आप जिस डिब्बे में रखते हैं बचा हुआ तेल या साफ़ सुथरा तेल, उसी डिब्बे के ऊपर इस तरह से पॉलीथीन को ऐसे थोड़ा सा अंदर के साइड लगा के रख देंगे और अपना काम करते रहिए। कुछ टाइम बाद देखना, जितना भी इसमें बचा हुआ तेल थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा निकल आएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, ये जो हमारे पास ज्वेलरी बैग होता है, ये ना थोड़े थोड़े करके इधर उधर पड़े रहते हैं और ढेर सारे रहते हैं, तो इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। 1-2 में तो हम सामान रख लेते हैं, लेकिन और ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब देखिए, इसका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए, इसके ऊपर मैंने डबल टेप लगा दिया है और क्या है, मैं इसको किचन में रखूँगी। डबल टेप से इसको ना हम कहीं भी दीवार पर चिपका सकते हैं आसानी से। इस तरह से देखिए, हमने दीवार पर चिपका दिया है। अब क्या होता है, जब भी लेडीज़ लोग किचन में काम करती हैं वो अपना अंगूठी वगैरह जो पहनती हैं उनको कहीं भी निकाल के रख देती हैं और भूल जाती हैं। जब आप इस तरह से पर्स को लगा देंगे कहीं भी दीवार पर सामने, तो आपको याद रहेगा कि हमारी जो भी ज्वेलरी है इसी में रखी हुई है। पैसे वगैरह भी थोड़े बहुत हम किचन में रख देते हैं इधर उधर, तो इस तरह से आपको इस बैग में रखने से कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामान सुरक्षित रखा रहेगा। तो ये छोटा सा आइडिया है, अगर अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। सामने हो या फिर आप साइड में कहीं भी लगा सकते हैं, छुपा कर भी लगा सकते हैं कि किसी को पता न चले, लेकिन जब अंगूठी रखना है तो आप इसे सामने ही लगाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से, यानी कि पता चल जाए कि हमारा सामान रखा हुआ है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, जब भी हमारे कैंची की धार ख़त्म हो जाती है तो देखिए, हम दुकान पर ले जाते हैं इसको सही करवाने के लिए। तो अगर आपकी कैंची की धार थोड़ी बहुत कम है तो आप ना एक खाली दवाई का पत्ता ले लीजिए इस तरह से, और फालतू बैठे हैं तो ये काम कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैंची की धार तेज़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं, इस तरह से जो खाली दवाई के पत्ते हैं इनको आप धीरे धीरे करके काटेंगे इस तरह से, तो जो धार कम हो गई थी ना वो अच्छे तरीके से चलने लगेगी कैंची। देखिए, इस तरह से कैंची से हमने कपड़ा भी काटा तो अच्छे तरीके से कट गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में ढेर सारी टी शर्ट पड़ी रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो देखिए, पुरानी टी शर्ट का बहुत ही अच्छा समय आपको आइडिया बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने एक टी शर्ट ले लिया है। अब हम इस टी शर्ट को ना उल्टा करेंगे, ऐसे यहाँ जहाँ पर मैंने बाजू के पास पकड़ा है इसी तरह से इकट्ठा करके पकड़ लेना है और इस तरह से रबड़ बैंड लगा दीजिए, या फिर आप कोई भी डोरी लेकर यहाँ पर मजबूत गांठ लगा देंगे। रबड़ बैंड थोड़ा आसानी से लग जाता है जल्दी से, क्योंकि इस तरह से जो पुराने रबड़ बैंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर पड़े रहते हैं, तो यूज भी हो जाएंगे और हमारी टी शर्ट का भी अच्छे तरीके से यूज हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे करके रख देना है। इसके बाद जितने भी आपके घर में फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं बेकार, उनको आप इस तरह से बढ़िया गोल करके इसके अंदर रखें। इस तरह से रखेंगे, इसके बाद में देखना बहुत ही सुंदर सी ये तकिया बनकर तैयार हो जाएगी। ना ही कोई काटना है इसको, ना ही कहीं पर सिलना है, बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए, बस इतना ही कपड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा कपड़ों को इसमें डालेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी।
तो ज़्यादा कपड़े नहीं डालना है। इस तरह से करके आप कई सारी पिलो बना सकते हैं। ऊपर भी इस तरह से रबड़ को लगा देंगे या फिर किसी चीज़ से आप यहाँ पर गांठ लगा दीजिए तो इस तरह से बन जाएगा। ये बहुत ही सुंदर सा फूल भी इसके ऊपर बन जाता है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है यह। इस तरह से आप मार्केट से ख़रीद कर लाते होंगे पिलो, तो आपको घर पर ही आसान तरीका मैं बताई हूँ बनाने का। तो ऐसा करके बना लीजिए, आपके जितने भी पुराने कपड़े हैं उनका यूज़ हो जाएगा और घर भी सुंदर से सजाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। दोस्तों जब भी हम लहसुन छीलते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। इसको घंटों बैठकर छीलते रहते हैं और नाखून टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि बहुत लेडीज़ हैं जिनको लंबे नाखून रखना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करना है, लहसुन को थोड़ा सा गरम तवे पर रखना है, तो इससे ना भून जाते हैं लहसुन और इसका छिलका एकदम हल्का हो जाता है। अब इसको पॉलीथीन में डालकर इस तरह से कटोरी से थोड़ा सा डैब डैब करके इस तरह से कर दीजिए, तो देखना तुरंत ही इसका जितना भी छिलका है निकल जाता है, अपने आप निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते कितनी सारी कलियां ऐसे ही निकल आई हैं और जो भी हैं उसको जो है हम थोड़ा बहुत से लगे हैं जो उसको हम हाथ से इस तरह से निकाल ले रहे हैं। तो फटाफट आसान तरीका है ये लहसुन छीलने का। अगर आपको पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सी टिप। जैसे कि दोस्तों देखे होंगे जब हम रोटी बनाते हैं तो जो हमारा ये चकला होता है पीढ़ा, ये ना इस तरह से फर्श पे सरकता रहता है, घूमता रहता है। गोल गोल रोटी जब बनाते हैं तो ये भी साथ में गोल गोल घूमता रहता है। अब क्या करना है, देखिए इसके पीछे यहाँ पर तो मेरे ऐसे चकले में जो यहाँ पर लगे होते हैं पैर, 3 पैर या 4 पैर लगे होते हैं, तीनों निकल चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा सरकता है, तो इस पर मैंने थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा दी है। कोई भी कलर है नेल पॉलिश लगा दीजिए इस तरह से। तो ना इसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए। फिर देखना जब सूख जाए तब अगर इसको रखेंगे फर्श पे रोटी बेलने के लिए तो बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप ढेर सारी रोटियों को बना पाएंगे। जब इस तरह से चकला घूमने लगता था ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। साथ में हमें जो है रोटी की देर होती है और उसके बाद में ये भी अपना घूमता रहता है। या फिर हम इसे कपड़े पर रख के रोटी बनाते थे या फिर किसी भी पेपर पे, तब ये नहीं घूमेगा। उस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपको नेल पेंट नहीं लगाना है तो। चलो देखते हैं एक और बेहतरीन सी टिप। दोस्तों यहाँ पर 2-3 मैंने लौंग ले लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 2 पत्ते तेज़पात का। इसमें हमने इसको कोंच दिया है इस तरह से, यानी लगा दिया है। अब इस पत्ते को हम जलाएंगे। दूसरी तरफ हमने गैस ऑन कर लिया है। अब इसको हम जला के तवे पर रख देंगे। इसके बाद जैसे कि आप देखे होंगे ना, कभी कदार इस तरह से खाली डिब्बे जो होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती रहती है। अगर कोई सामान रखा होता है अचार वगैरह तो उसकी गंध धोने के बाद भी आती रहती है, जितना भी हम उसे धूप में सुखा ले नहीं जाती है। तो आप इस तरीके से तेज़पत्ता का जो धुआं है इसमें जब आ जाता है तो इसकी स्मेल सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हेल्पफुल लगी वीडियो हमारी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप और ट्रिक ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।